संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या ये है मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, जो प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर ऐसा फंसे कि जगह जगह एफआईआर होने लगी, गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। यहाँ तक कि कई बीजेपी नेताओं ने ये तक कह दिया कि गांधी असल में मोदी की हत्या करना चाहते हैं। पहले आप राजा पटेरिया का पन्ना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया हुआ वो विवादित बयान सुनिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदा साइंस कराने का काम। अब भले ही राजा पटेरिया ने हत्या शब्द का इस्तेमाल करते ही अगले ही पल ये भी कह दिया हो कि हत्या से उनका मतलब है मोदी को हराना, लेकिन ये राजनीति है साहब। ये एक गलत शब्द, एक सेकंड की भूल बहुत भारी पड़ जाती है। हुआ भी यही। बात मोदी की थी, इसलिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गए और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करने वालों की असलियत अब सामने आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। मामले पर राजनीति शुरू हुई तो राजा पटेरिया की तरफ से सफाई सामने आई। पटेरिया ने कहा कि मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिलाकर इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। पटेरिया ने सफाई तो दे दी, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। सिर्फ शिवराज ही नहीं, भाजपा ने पलटवार के लिए पूरी फौज उतार दी। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी नेता राजा पटेरिया के बयान से गुस्साए हुए नजर आए। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 महीना हुआ है, बयान आए हुए अभी, जिसमें उनने रावण से तुलना कर दी थी। मणिशंकर अय्यर जी ने आपत्तिजनक शब्द बोला। माननीय सोनिया जी कहती हैं मौत का सौदागर। सुबोधकांत जी हिटलर कहते हैं। मधुसूदन मिस्त्री जी औकात दिखाने की बात करते हैं। नाना पटोले जी कहते हैं मैं उनको मार भी सकता हूं। ये क्या सोच है और क्या राजनीति है, क्या विचार है कांग्रेस का? निंदा के काबिल है। मैंने एसपी पन्ना को अभी तत्काल निर्देश दिए हैं एफआईआर करने के। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश उजागर हुई है। और राजा पटेरिया स्वयं मान रहे हैं कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है मंडपम, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में ये कह रहे हैं। इसका मतलब क्या कांग्रेस मोदी जी की हत्या की साजिश रच रही है? मैं फिर निवेदन करूंगा, राजनीतिक व्यक्ति का बयान, राजनीतिक बयान अलग बात है, तो सीधा सीधा हत्या की बात कर रहे हैं। और जो वो सफाई दे रहे हैं, कोई भी चोर इसी तरह सफाई देता है, हत्या करने की साजिश करने वाला इसी तरह सफाई देता है। और इस देश के कानून में एक्यूज्ड की बात बाद में मानना नहीं मानना ये कोर्ट निर्धारित करता, हम नहीं करेंगे। पर मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये एक बड़ा मामला है। स्मृति ईरानी भी आक्रामक रूप से पूछती नजर आई, क्या गांधी खानदान ने मोदी का मर्डर सैंक्शन किया है? कांग्रेस के खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया है? सिर्फ बयान तक ही भाजपा का आक्रोश सीमित नहीं रहा। अलग अलग जगहों से राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई
और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी। भोपाल में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल डीसीपी से मिलने पहुंचा और राजा को गिरफ्तार करने की मांग रखी। और इस सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने भी राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि हमारी पार्टी राजा के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।